ओके तो बच्चों ये नीट 2019 का सवाल है और ये सब लोग बोल रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड इज बीइंग चार्ज बाय अ वोल्टेज सोर्स whose potential is changing at a rate of 3 वोल्ट पर सेकंड। कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस हमें 20 माइक्रोफैरड दे रखा है। बोल रहा है कि उसको चार्ज कर रहे हैं, किस रेट से चार्ज कर रहे हैं, 3 वोल्ट पर सेकंड। इट मीन्स कि उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो वेरिएबल है। कह रहा है कंडक्शन करंट थ्रू द कंडक्टिंग वायर एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। बेटे इसमें कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, जैसे कि एक बोल रहा कंडक्शन करंट। तो याद ये रखना है, पहली बात तो ये कि बेटे जो कंडक्शन करंट होता है इसको हम लिखते हैं बेटे आईसी से। ये और डिस्प्लेसमेंट करंट ये दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं बेटे आपस में, ये बराबर होते हैं। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों बराबर होते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप लोगों ने सुना होगा, पूरे अगर थ्योरी आपने पढ़ा हो तो उसमें बताया जाता है कि दोनों जो होते हैं आईसी और आईडी दोनों मिल के करंट पूरे सर्किट में करंट को पूरा करते हैं। ठीक है, तो दोनों बराबर होते हैं। और बेटे हम जानते हैं कि जो आईडी होती है इसका एक फॉर्मूला होता है सी डीवी बाई डी टी। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिए बेटे, तो आपको दे रखा है कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपको दे रखा है, बट जो 3 वोल्ट पर सेकंड है इसका यूनिट पे देखिए तो वोल्टेज का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। तो डीवी बाई डी टी क्या है, वोल्टेज का रेट ऑफ चेंज। बेटे यहाँ पे रख लीजिए सी की वैल्यू है 20 और माइक्रो में ही रहने दो, क्योंकि आंसर में देख रहे हो माइक्रो माइक्रो दिख रहा है। और वोल्ट पर सेकेंड यानी कितना दे रखा है 3, तो बेटे ये हो जाएगा 60 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो में लिया था तो माइक्रो में आ जाएगा ये। और बेटे ये डिस्प्लेसमेंट है और यही कंडक्शन करंट के बराबर हो। बेटे 60-60 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे सवालों में कई बार क्या होता है, मान लो जल्दीबाजी में आंसर करना हो, ठीक है, तो इतना याद रहना चाहिए कि कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। इट मीन्स कि जो ऑप्शन बी है और डी है वो तो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और सी में देखो 0 0 दे रखा है। अगर कैपेसिटर के क्रॉस बेटे ना, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है थोड़ा सा वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटे। अगर कैपेसिटर का अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेंज होगा तो इस पे आने वाला चार्ज भी चेंज होगा, तो इस प्लेटों के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी, तो इसके प्लेटों के बीच में डिस्प्लेसमेंट करें तो कुछ ना कुछ बनेगा ही बनेगा। मतलब जीरो भी नहीं होना है, तो बिना इसको सॉल्व किए भी आंसर को हम लोग मार सकते थे। ठीक है, क्या था रूल, क्या था कि दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, तो इसलिए बी और डी गलत हो गया। और जीरो नहीं होगा तो पहला ही ऑप्शन बचा, तो सॉल्व भी नहीं करना था, इतना बेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। एक और सवाल था 2019 में, कह रहा है कि विच कलर ऑफ द लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब बेटे सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो हम सब समझते हैं कि बेटे जो ऑप्शन दिया है ना, वॉयलेट रेड ब्लू ग्रीन, ये सब विजिबल रेंज वाले कंपोनेंट्स का दिया हुआ है। तो विजिबल रेंज जो होती है बेटे उसमें विग्योर से हम लिखते हैं, मतलब वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। तो बेटे इसमें क्या रूल क्या है कि जैसे जैसे आप राइट में जाएंगे ना, तो इसका जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज होती है। वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। इट मीन्स कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी और वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे मिनिमम होगी। तो जैसे जैसे वॉयलेट के आगे जाएंगे इंडिगो ब्लू, इन सब की वेवलेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। डेट्स वाई जो रेड कलर होगा उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बेटे ये दो सवाल थे 2019 के, मिलते हैं अगले सवालों पे। थैंक यू।